चलिए अब बात कर लेते हैं रिसेशन की पूरा प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं और कुछ लड़के हैं जो हर हफ्ते में 2 बार पूछते हैं भाई कब खत्म होगा रिसेशन, भाई कब खत्म होगा रिसेशन। तो एक अच्छे अमाउंट में, काफी ज्यादा तगड़े अमाउंट में जॉब आएगी इंडिया में। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अपने जिंदगी में अच्छा कर रहे होगे। लेकिन जब हम बात करते हैं लड़कों की, जब उम्र हो जाती है उनकी 24-25, तो सबकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही होती है जितना कि हम सोचते हैं दूसरों को देख के। क्योंकि जॉब का टेंशन, घर के ताने और पढ़ाई खत्म होती है, फिर जॉब ढूंढने निकलते हैं। इंडिया में वैसे ही सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, जहाँ पे निकलना बहुत ही कम परसेंटेज में चांस होता है कि आप वहाँ पे सक्सेस आपको मिले, आपकी सरकारी नौकरी निकले। या फिर जब आप प्राइवेट नौकरी की तरफ भागते हैं तो वहाँ भी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। और जब हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, नॉर्मली हम अभी बात करने वाले हैं सीएस इंजीनियरिंग की, तो वहाँ आपको कुछ जॉब और थोड़ा अच्छा पैसा देखने को मिलता है। लेकिन वही हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन इंजीनियर्स की बात करते हैं तो यहाँ भी जॉब नहीं मिलती है इंडिया में। और पैसा तो भूल ही जाइए, उससे ज़्यादा पैसा अगर सिविल इंजीनियर की बात करें हम, तो उससे ज़्यादा पैसा मजदूर को मिल जाता है, या फिर हम कहेंगे मिस्त्री को उसका डबल पैसा मिल जाता है। इसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमें, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो। एक हमारा फ्रेंड है जो सिविल इंजीनियर है मेट्रो में, बैंगलोर मेट्रो में, और हम उसी के हिसाब से बता रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आईटी में। आईटी में जब हम बात कर रहे हैं जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की, बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही है। और जैसे वो पहले, जैसे यूपी बिहार के अपने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं 4 साल 5 साल। जब नहीं होता है, जो कि आप जानते हो जल्दी वैकेंसी भी नहीं आती है, और जब आती है तो इतनी कम वैकेंसी होती है कि होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो फिर अब एज भी ज़्यादा हो रही है, शादी का टाइम हो रहा है, घर के ताने और पड़ोसी के, नेबर्स के या रिलेटिव्स पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, इतने बड़े हो गए, जॉब लगी कि नहीं लगी। तो वो सब सहना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम मिनिमम 100-200 लोग से बात करते हैं डेली इंस्टाग्राम पे, 10-15 लोग 20 लोग से हम बात करते हैं कॉल पे। तो मोस्टली सबका समस्या यही रहता है कि भैया यार 25 साल हो गया, 26 साल हो गया, 29 साल हो गया, 28 साल हो गया, अभी तक मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया, और मुझे उम्मीद भी नहीं है अब निकल पाएगा, और वैकेंसी भी नहीं आ रही है। ऊपर से रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, घर वाले हैं, वो ताना मार रहे हैं, बैठा रहता है, खाता रहता है, और कोई काम नहीं है, बाहर जाओ, काम ढूंढो, कोई जॉब करो, पढ़ाई तो हो गई तुम्हारी, जॉब क्यों नहीं लगी। तो नॉर्मली सबको यही एक्सपेक्टेशन होता है कि जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएट हो गए हो, तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। जॉब ढूंढना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर वो भाग के आते हैं, नेट पे सर्च करते हैं कि भाई कहाँ से वो, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है या कौन सा ऐसा कंसल्टेंसी है या कोई भी कॉलेज जहाँ से उनको प्लेसमेंट मिल जाए। तो फिर जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, एक नाम आता है पंकज सर एकेडमी, जो बेस्ट है प्लेसमेंट में। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स का एक्सपीरियंस रहा है। वो बात दूसरी है कि भाई कैसे आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे प्लेसमेंट लगा रहे हैं। लेकिन जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कई लड़कों की ज़िंदगी बन जाती है हमारे सामने। हमने खुद उनकी ज़िंदगी बनते देखा है, जो 4-5 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, नहीं निकला, थक हार के वो आए यहाँ पे, और फिर यहाँ से क्लासेस लिया उन्होंने और उनको जॉब लग गई। नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। तो एक तो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो जेन्युइन है, जहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। अब उसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। पहले जब इनकी टोटल फीस की बात करते थे तो टोटल फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, लोगों को देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। जैसे आप ऑलरेडी कई साल से घर पे बैठे हो, कोई जॉब नहीं है, उसके बाद कॉलेज ख़त्म कर लिया, उसमें 5 से 10 लाख रुपए ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिया है, उसके बाद फिर से आप फीस देना चाहते हो ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत लोगों को मुश्किल होता है, नहीं दे पाते हैं। उसी को लेके यहाँ पे फीस में थोड़ा डिस्काउंट किया गया है। जब हम पंकज सर एकेडमी के पहले की फीस की बात करें,
टू 22,000 था, जिसमें कि 1,000 डिस्काउंट मिलता था आपको हमारे कूपन कोड से। आप अगर पंकज सर एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, नए हो, तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हो। आप जब वहां पे कॉल करते हो या विजिट करते हो पंकज सर एकेडमी में, तो बस वहां पे आपको रेफरेंस शाही व्लॉग देना होता है, क्योंकि वो बाद में चेक करते हैं रेफरेंस क्या है। अगर शाही व्लॉग नहीं है तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो वहाँ शाही व्लॉग रेफरेंस देना है। फिर आप आओगे हमारे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई, हम काफ़ी क्विक रिप्लाई देते हैं। वहाँ से आप कूपन कोड हमसे लोगे, वो एक पर्सन के लिए एक ही कूपन कोड होता है, जो आप वहाँ सबमिट करते हो तो आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है। हमेशा, अभी भी मिल रहा है, पहले भी मिलता था। तो 21,000 फीस हो जाती थी। आफ्टर प्लेसमेंट 36,000 और देना होता था, और ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों की प्लेसमेंट हो ही जाती है, तो 36,000 देना ही पड़ता है। फिर तो जो हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं वो ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अभी क्या हमें एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। टोटल फीस अमाउंट जो है वो घट के काफ़ी कम हो गया है। तो हम नए फीस की बात कर लेते हैं कि क्या रिवीजन हुआ है इनके फीस में। तो इनका अभी का जो फीस है, वो पहला जो आप देते हैं फीस, वो 26,000 है विथ जीएसटी। 26,000 से ज़्यादा आपको नहीं देना है। और ये मैं अगर बाकी के इंस्टीट्यूट से कंपेयर करूं, और भी इंस्टीट्यूट है काफ़ी जो कि आप जानते होंगे, तो उसमें भी सबसे कम है। 26,000 से ज़्यादा ही बाकी के इंस्टीट्यूट का फीस है। अब चलिए, आपको डिस्काउंट कहाँ देखने को मिल रहा है वो मैं बता देता हूँ। जब आप बाद में कोर्स कंप्लीट होने के बाद, प्लेसमेंट के बाद, जो आपको लगता था 36,000, उसमें काफ़ी अच्छा बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला है। अब जो आपको देना होगा वो 15 से 20,000 ही जाएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब हम पूरे टोटल अमाउंट की बात करते हैं फीस की, तो वो काफ़ी कम हो गया है। इनका सिलेबस अगर आप देखोगे और बाकी के इंस्टीट्यूट से मैच करते हो, तो कुछ 90% का डिफरेंस आता है। इनका जो सिलेबस है वो 90% ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आपके पास स्किल नहीं होगा, ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, ज़्यादा पढ़े नहीं होगे, तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। अभी वैसे ही रिसेशन का वक्त चल रहा है, तो वैसे ही वैकेंसी बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है वैकेंसी। जिस हिसाब से पहले आती थी, मास हायरिंग होता था, 200-300 स्टूडेंट हैं इंस्टीट्यूट में, सबका एक बार में प्लेसमेंट हो जाता था जस्ट कोविड के बाद। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अभी काफ़ी मुश्किल से प्लेसमेंट हो रहा है। और उसमें भी जब हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर से अगर हम सभी इंस्टीट्यूट को एक साथ रख देते हैं, तो उसमें भी पंकज सर एकेडमी का प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा आता है। इस समय, अभी के वक्त, रिसेशन के टाइम, किसी इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि रिव्यू भी काफ़ी निगेटिव आ रहे हैं अगर उनके वीडियोस पे हम देखें तो। लेकिन वहीं अगर हम पंकज सर एकेडमी की बात करते हैं, तो वहाँ से हमें प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, वो भी अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। और वो सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इनका कोर्स है वो इंडस्ट्री लेवल का है। जो अभी जिस चीज़ की डिमांड है आपका कंपनी में, इंडस्ट्री में, जो अभी का डिमांड है, उस हिसाब से ये पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट करा रहे हैं आपको। तो इससे क्या होता है, आपको काफ़ी हेल्प होता है, कंपनी तुरंत हायर कर लेती है, क्योंकि कंपनी जिस चीज़ पे काम कर रही है वो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, आपके पास स्किल है, तो आपकी हायरिंग जल्दी हो जाती है और आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिसेशन की पूरा प्रॉपर, क्योंकि बहुत सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, और कुछ लड़के हैं जो हर हफ्ते में 2 बार पूछते हैं, भाई कब ख़त्म होगा रिसेशन, भाई कब ख़त्म होगा रिसेशन। तो यार कुछ पता नहीं है कब ख़त्म होगा। अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो कुछ भी नहीं पता है। बहुत से आर्टिकल्स मैंने पढ़े, बहुत लोगों के व्लॉग्स देखे, लेकिन उसमें भी किसी ने क्लियर नहीं बताया कि रिसेशन कब ख़त्म होने वाला है। और बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगले साल तक चलेगा, अगले साल के मार्च तक आपको रिसेशन खत्म होता हुआ दिखेगा, 2024। अभी तो 2023 स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा पड़ा है 2023। अब आपको मान लो अगर आप रिसेशन के भरोसे बैठे हो कि भाई रिसेशन खत्म हो जाएगा, वैकेंसीज आएगी तो जॉब मैं पकड़ूंगा, तो एक साल क्या करोगे आप? एक साल आप ये कर सकते हो, अपने स्किल को बेटर करो, अपने नॉलेज को बेटर करो। अगर कोई आप
आपने कुछ एक टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे जावा पढ़ लिया है, जैसे अभी पंकज सर ने किया है कि जो पहले वो जावा पढ़ाते थे, जावा बेसिक, जावा एडवांस, ये सब पढ़ाते थे, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, अपग्रेड कर दिया है ये रिसेशन को देखते हुए, क्योंकि भाई जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो आईटी सेक्टर में तो आपकी जॉब नहीं लगती, आपका डिमांड नहीं होता है। तो उन्होंने अभी एपीआई ऐड कर दिया जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का जल्दी प्लेसमेंट हो रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपने जावा पढ़ लिया है तो एपीआई पढ़ लो, एपीआई पढ़ लिया, रिएक्ट पढ़ लो, डेवऑप्स पढ़ लो, बहुत से टॉपिक्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो पाइथन सीख लो, क्योंकि भाई देखो रिसेशन खत्म होने में अभी टाइम लगने वाला है और अभी वैकेंसी नहीं आएगी, कम आ रही है। तो उसमें जब कम वैकेंसी होती तो ये जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाला हो गया चक्कर कि वैकेंसी कम है और जो फॉर्म भरने वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जॉब लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसमें सबका निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो आप सबका प्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में, क्योंकि उतनी सीट ही नहीं है, उतना वैकेंसी ही नहीं है, तो सबका कैसे प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ लोग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, एकदम उनका क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे हैं, स्किल्स अच्छे हैं, तो हाँ उनका हो जाएगा प्लेसमेंट, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं होते। जब हम किसी स्कूल, किसी क्लास की बात करते तो उसमें भी ना ऐसे बच्चे डिवाइड होते, एक जो रेयर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करते हैं अपने क्लास में, उनसे जो भी कुछ पूछो वो बता देते हैं, टीचर्स के फेवरेट होते हैं, फिर उसके बाद मीडियम क्लास वाले आते हैं, फिर एकदम पुअर क्लास वाले आते हैं जो फेल होते हैं या फिर उनको मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने में, या नहीं समझ में आता है जल्दी, दिमाग थोड़ा स्लो होता है, या फिर किसी और चीज़ में मन लगता है। अब कोई इंस्टीट्यूट अगर आप पकड़ते हो तो उसके भी क्लास में ऐसे ही होते हैं, कुछ रेयर बच्चे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एडवांस होते हैं, उनको जल्दी सीख लेते हैं, स्किल ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है, तो वो निकाल लेते हैं, वो कहीं भी निकल जाते हैं। अब जो वो मिडिल वाले बच गए, नीचे वाले बच गए, उनको दिक्कत हो जाता है, वैकेंसी वैसे ही कम है, सीट वैसे ही कम है। तो भाई अगर आप मिडिल वाले हो, नीचे वाले हो, तो फिर कोशिश करो कि और ज़्यादा अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो और ज़्यादा अपने स्किल को बढ़ाओ, ताकि जैसे ही रिसेशन ख़त्म होता है तब आपको प्लेसमेंट मिल जाए। जब रिसेशन ख़त्म होगा तो काफ़ी बड़े अमाउंट में हमें वैकेंसीज, जॉब देखने को मिलेगा। वो मैं इस बेसिस पे कह सकता हूँ क्योंकि अभी बहुत ही बड़े अमाउंट में जॉब गई हैं, ले ऑफ हुए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे मेटा हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जो कभी किसी को ले ऑफ नहीं करती थी, किसी को निकालती नहीं थी, उन्होंने निकाला है 10,000, 20,000, ऐसे ऐसे इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़। कहा जाता है कि जब फॉरेन में 1% की जॉब जाती है तो इंडिया में 4 से 5% की जॉब लगती है, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत हाई होती है। काम वो भी वही करते हैं, काम आप भी, इंडिया वाले भी काम वही करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो है वो लो होती है। अगर वहाँ पे पैकेज किसी को मिल रहा है 5 लाख का पर मंथ, तो यहाँ पे 1 लाख का पैकेज देके वो 5 लोग को हायर कर लेंगे। तो कॉमन सेंस है, अगर वहाँ पे एक जॉब गई तो यहाँ पे 5 जॉब आ गई इंडिया में। कंपनीज भी यही चाहती है कि कम सैलरी पे कम पैसा देना पड़े, ज़्यादा बंदे मिले, ज़्यादा काम हो पाए उनको। तो नॉर्मल सी बात है कि जब काफ़ी हैवी अमाउंट में फॉरेन में जॉब गई है तो एक अच्छे अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा तगड़े अमाउंट में जॉब आएगी इंडिया में, वो भी रिसेशन ख़त्म होने के बाद। तो थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, नॉलेज को इम्प्रूव करो, जो नहीं पढ़े हो वो भी पढ़ लो, क्योंकि भाई एक बहुत ही अच्छा वैकेंसीज और बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको वैकेंसीज, जॉब देखने को मिलेगी इंडिया में आईटी सेक्टर में। तो इसके लिए तैयार रहिए। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब, अगर आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियल ख़राब है और अभी आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो एक कॉल सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ 15 से 17 हज़ार की सैलरी मिल जाती है पर मंथ। तो एक अच्छा अमाउंट है, बैंगलोर में आप रह के अपना खर्च भी चला सकते हो, थोड़ा बहुत 4 से 5 हज़ार सेविंग भी कर सकते हो। अभी क्या है, रिसेशन थोड़ा टाइम लगेगा ख़त्म होने में, तो वो उस टाइम में आप अपना कुछ सेविंग कर सकते हो और कुछ खर्च भी चला सकते हो, आपको घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इस पे हमने एक पूरा फुल वीडियो बनाया है, हम गए थे कंपनी में, वहाँ हमने इंटरव्यू दिया, जॉब लिया, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख सकते हो। बाकी का आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जितना वीडियो हमने बताया है, बनाया है,
जो भी कुछ बताए उससे रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। आप हमारा नंबर ले सकते हैं डायरेक्ट, हम आपको कॉल पे भी गाइड कर देंगे और कोई भी क्वेरी होती है हम सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 से 2 दिन लगता है इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने में, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए और एकदम अर्जेंट में मैसेज नहीं करिए, थोड़ा सा टाइम लेके 1-2 दिन पहले ही मैसेज कर दिया करिए ताकि हम सही टाइम पे आपको रिप्लाई दे सकें और आपका हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अपडेट मिल गया होगा और कोई भी क्वेरी होती है आप हमें ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।